बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि विरासत से जो महरूम लोग होते हैं, जिनको विरासत नहीं मिलती, अल्लाह ताला हमें शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वुरासा और उनके हिस्सों की तफसील से पहले हमने ये बात याद कर ली है कि विरासत से महरूम करने वाली शरीयत ने 3 चीजें बताई हैं: कत्ल, कुफ्र और गुलामी। इसके सिवा कोई सबब नहीं है जिस सबब की वजह से कोई वारिस जो है विरासत से महरूम हो जाए। कोई सबब नहीं है, जुल्म है। ये 3 असबाब शरीयत ने बताए हैं। कत्ल, किसी ने कत्ल किया वो वारिस महरूम। किसी ने कुफर किया वो वारिस महरूम, जिसने कुफर किया। और इसी तरह जो गुलामी में आ गया वो विरासत से महरूम, गुलाम बन गया। मगर हमारे मुआशरे में कुछ और असबाब भी हैं जिनकी वजह से विरासत से महरूम कर दिया जाता है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ा गुनाह है। वो क्या है? नंबर 1, औरत होना या औरत का दूसरा निकाह कर ले। इस्लाम ने औरत को विरासत में पूरा मुकर्रर हक दिया, मगर लोग इसमें गफलत और जुल्म करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी शादी पर हमने खर्च किया है, इसलिए इसको विरासत से कुछ नहीं मिलेगा। याद रखें, जिंदगी में अगर किसी पर जितना मर्जी खर्च कर लें, उसका असर मीरास पर नहीं पड़ता। मीरास में से पूरा हिस्सा देना होगा। नहीं देंगे तो उसका जो हिस्सा अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर किया है वो उसकी मिल्क में खुद ब खुद चला गया, और जिसने भी उसको ना दिया वो हराम माल पर कब्जा करने वाला होगा। इसी तरह अगर औरत अपने खाविंद की वफात के बाद इद्दत गुजार कर दूसरी शादी कर ले, तब भी उसको पहले शोहर के विरासत से हक मिलेगा। शोहर फौत हुआ, औरत उसके निकाह में थी और विरासत फौरी तकसीम हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने इद्दत गुजार ली, अभी तक विरासत तकसीम ही नहीं हुई। उस बेचारी ने दूसरी शादी कर ली, तो उसका यह दूसरी शादी करना उसको विरासत से महरूम नहीं करेगा। उसके शोहर के फौत होते ही जो बीवी का हक है वो उसकी मिल्क में आ चुका था, वो उसकी मिल्क में हो चुका था। अगर नहीं देंगे तो ये हराम माल होगा, ये गैर के माल पर कब्जा करना होगा, और उनके आगे बच्चों का हक खाना होगा। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है जिसमें हमारे अक्सर मुआशरा इसमें मुलविस है। इसी तरह छोटा बच्चा, उनको भी अक्सर विरासत से महरूम रखा जाता है। वो एक छोटा बच्चा है, बाकी बड़े हैं, तो बड़े विरासत को आपस में तकसीम कारी कर लेते हैं। छोटा बच्चा जो है, जो उसका हक है वो उसको नहीं मिलता और उसको खबर भी नहीं होती, और गैर लोग, दूसरे लोग जो हैं वो इसका हक, उसके दूसरे भाई, चचा, कजन या जो भी जिसका हक विरासा में आती हैं वो उसके हक पर कब्जा किए होते हैं और उसको अपना माल गनीमत समझकर हराम माल खाते हैं। अपने हलाल माल को भी हराम कर दिया, हराम मिल गया। जब हलाल के साथ हराम भी मिल गया और सारा ही मशकूक बना दिया, तो इस तरह जो है वो हमारा मुआशरा गुनाह में जा रहा है, हराम की तरफ जा रहा है। नाफरमान और गुनाहगार, बाज़ औक़ात किसी का बेटा नाफरमान हो जाता है, गुनाहगार है तो होता है, तो उसको भी विरासत से महरूम कर दिया जाता है कि ये नाफरमान है, इसको हमने विरासत से कुछ नहीं देना, विरासत से मैंने निकाल दिया। नहीं, गलत, गलत है। हाँ, बाज़ लोग ये करते हैं, कहते हैं ले, ये ले,
ये तुम्हारा ये इतने एकड़ है, ये ले तुम 10 लाख रुपया मैं लिख रहा हूं, तुम मेरी तरफ से आंख हो, तुम्हारा अब हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये ले 10 लाख रुपया। वो भी खुश होकर 10 लाख लेता है और निकल जाता है। हालांकि विरासत का हक कोई तब्दील नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कोई किसी को इख्तियार नहीं है। विरासत की तकसीम कारी जो रब ने कर दी है, आदमी के मरते ही वो सब के हिस्से तकसीम हो जाएंगे, सबकी मिल्क में रब ने कर दिए। अब किसी को इख्तियार नहीं है कि उसको तब्दील कर दे। तो इसलिए अगर कोई बाप ऐसे करता है वो गलत करता है। वो नाफरमान बेटे को पैसे भी देता है, ऊपर से अपनी पिछली नस्ल को गुनाहगार भी करता है, और उस गलत फैसले की वजह से खुद भी जो है वो जहन्नम का मुस्तहक बन जाता है। इसलिए ये फैसला जहालत की वजह से किया जाता है और ये गलत फैसला। और इसी तरह वसीयत में भी पिछला सबक वसीयत में गुजर चुका है। वसीयत में भी ऐसा ही गुनाह किया जाता है। क्या किसी बच्ची से प्यार होता है, किसी बेटी से प्यार होता है माँ को, माँ कह देती है बेटा ये मरने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरे मरने के बाद ये तुम्हारा होगा, हालांकि ये ठीक नहीं है। अभी से दो, अभी से, मरने के बाद वो किसी का है ही नहीं है। वो तो जो रब ने असूल बना दिए हैं, जो हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, वो तो उनकी मिल्क में चले जाएंगे। इसलिए मरने के बाद ये मेरा घर तुम्हारा होगा, नहीं जी ये तुम्हारा नहीं होगा, ये तुम्हारे कहने से असूल चेंज नहीं होगा। जो मौत होगी वो होते ही उसका माल सब में तकसीम हो जाएगा। इसलिए आपके कहने का कोई है, तो देना है तो अभी से दो, अभी आपको इख्तियार है जिंदगी में, ये ले बेटा ये घर तुम्हारा है, ये अभी से कह दो, फिर ठीक है। लेकिन ये कहना मरने के बाद तुम्हारा, ये गलत है। मरने के बाद फिर उसका जिसका रब ने कहा, जिसका हिस्सा रब ने मुकर्रर किया, जो रब ने मुकर्रर कर दिया, जितना कर दिया वो उसी में तकसीम होगा। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, हर माशरे में जरूरी चीजें हैं, इनका ख्याल करें। और अगर हुआ है तो उस पर तौबा करें और उसको हल करें, ताकि आखिरत जो है वो हमारे, अगर हमारे वालिदैन दुनिया से चले गए, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो भाई आप सही कर लें, वालिदैन के लिए तौबा करें ताकि उनके अजाब से खुलासी। ला 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 जी